छात्र मित्रों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 जिसमें हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं और फैक्टर निकाल के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकाले जाते हैं। हमने पिछले इक्वेशन में रूट देखा था। रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है आपको तो उसको दो रूट्स होते हैं और वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो वो किस प्रकार से निकालते हैं वो हमें आज इस सेट में देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके हमें रूट निकालने हैं बाय द फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, ये 15 है ना 15। तो चलिए यहाँ पर क्या है 54, जो कांस्टेंट दिया है वह देखना है। यहाँ पर इसके बाजू में कुछ भी नहीं है, इसका कोएफिशिएंट कुछ यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 से हम 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो है -15। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है -15 और कांस्टेंट ये जो टर्म है इसे कांस्टेंट कहते हैं हम और ये इसे मिडिल टर्म कहते हैं। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है यानी इस x का कोएफिशिएंट है -15 और जो कांस्टेंट है वह है 54। तो हमें ऐसे दो वैल्यू चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए 54 और एडिशन करने के बाद -15 आना चाहिए, यानी ये मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। तो चलिए ऐसे दो वैल्यू निकालने हैं हमें जिनका मल्टीप्लिकेशन ये होगा और जिनकी एडिशन करने से हमें ये मिलेगा। तो फैक्टर निकालने के लिए एक मेथड है, वो इस प्रकार से है। ये सारा रफ वर्क है ना। अब देखिए ये इवन नंबर है, 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करेंगे इसे अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा 2 7। ये फैक्टर निकालने के मेथड दे रहा हूं मैं, आपको तो पता है, इजीली कर लोगे आप। ये 9 और 6 है, इसके जो कोएफिशिएंट है 9 और 6 है। देखिए माइनस माइनस 15 और 6 9 का 54। लेकिन ये कैसे आते हैं, कैसे निकालना है ये तो हमें पता चल गया है अभी कि 9 6 का 54 होते हैं और इनकी एडिशन करने के बाद -15 आते हैं। लेकिन ये 9 और 6 आए कैसे निकालते हैं हम, तो वह आज हमें देखना है। तो चलिए अब 27 है तो इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से होगा नहीं। फिर मुझे मिल जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे फिर 3 मिल जाएगा, फिर 3 से करेंगे फिर 1 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि ये नंबर जो है मिल रहे हैं हमें, इन नंबर से हमें निकालना है। कैसे निकालना है दो फैक्टर देखिए 2 3 का 6 आ गया है और 3 3 का 9, तो यानी 6 और 9 ये दो क्या मिल गए हमें इसके फैक्टर। -6 -9 दोनों माइनस क्यों, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होगा और साइन जो होगा वह माइनस का होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 54 होगा। तो इस प्रकार से आपको फैक्टर निकालने हैं। बस ये जो नंबर मिलते हैं इन नंबर का यूज करके आपको फैक्टर निकालना होता है इस प्रकार से। अभी आपको फैक्टर तो मिल गए हैं, तो चलिए सॉल्व करेंगे अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये दो और ये दो, इन दोनों में से एक कॉमन लेना है। क्या कॉमन आएगा इन दोनों में? ऐसी कौन सी चीज है जहां पर सेम दिख रही है आपको, x दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x निकालेंगे यहाँ। तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा, अगर x कॉमन में आ गया तो -6, सिर्फ इतना ही बचेगा। अब यहाँ पर क्या है -9 कॉमन आ सकता है, तो बीच में क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर x बचेगा और प्लस है देखो, तो माइनस 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 प्लस और 9 6 54। तो देखिए ये ब्रैकेट हमेशा आपको सेम मिलेगा, ये ब्रैकेट जो है वह रिपीट होगा, हमेशा यह ब्रैकेट रिपीट होगा। तो देखिए x -6 और ये होगा x -9 इक्वल टू 0। तो x -6 इक्वल टू 0
और x माइनस 9 इक्वल टू 0, दोनों में से एक 0 हो सकता है। इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो दोनों में से एक वैल्यू 0 है, तो x इक्वल टू या तो 6 होगा और या तो x इक्वल टू 9 होगा। तो ये हमें दो फैक्टर मिल गए, 6 और 9 क्या है इसके फैक्टर है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर है। तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और आपको रूट्स निकालने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मुड़ेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लगता तो है आपको सारी चीजें पता मतलब अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीजें आपको दिक्कत जा रही है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। फिर देख तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2x² प्लस x माइनस 20, x² प्लस x माइनस 20। इसे पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा मैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन जैसा सॉल्व किया है वैसा ही सॉल्व करना है। तो इसके फैक्टर कैसे निकालते हुए वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कांस्टेंट क्या है यहाँ पर -20, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं यानी 1 होता है, 1 इंटू -20 -20 आ गया है। और इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 1 है। तो हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन -20 और एडिशन 1 होना है। वह वैल्यूज है -4 और 5। देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये मिलेगा आपको और एडिशन करने के बाद ये मिलेगा। तो x² माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन निकालना है। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन निकलेगा। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 5 है और 5 4 का 20 होता है, इसलिए पॉजिटिव 5 कॉमन निकलेगा। तो क्या बचेगा x और -4, 5 4 का 20 प्लस माइनस इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 देखिए सेम है दोनों भी टर्म में, तो x माइनस 4 कॉमन निकलेगा, फिर बचेगा x और यहाँ पर +5 इक्वल टू 0। तो देखिए या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, या तो x इक्वल टू -5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, पूरा ही सॉल्व करके दिया मैंने वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 3 उसी प्रकार से इजी है, उसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अभी, 2y² प्लस 19y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। इस 2 से इस 13 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा मुझे 26, और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 27। तो देखिए ऐसे दो नंबर चाहिए जिसके एडिशन 27 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 26। तो कौन सा है वो दो नंबर, 26 1 26, दोनों का एडिशन कीजिए 27 मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन कीजिए 26 मिलेगा। तो चलिए लिख लेंगे हम फिर 2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, एक तो 2 और एक तो y। यहाँ पर बचेगा सिर्फ y, यहाँ पर क्या बचेगा फिर 13 2 का 26, इसलिए 13 बचेगा, 13 2 का 26 और y को y। यहाँ पे क्या बचेगा कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, y है, तो y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो देखिए y प्लस 13 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, y प्लस 13 एक ब्रैकेट में और 2y प्लस ये वाला 1, 2y प्लस ये 1 एक ब्रैकेट में। तो क्या मिलेगा मुझे, y इक्वल टू -13 या 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर ये जो प्लस है उस साइड में होकर माइनस हो जाएगा और ये जो 2 है मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू -1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर
3। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 आप घर पे कर लीजिए, बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 5 की हिंट दूंगा मैं आपको, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2x² माइनस 2x, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 2 × 1/2, 2 to 8 कैंसिल, तो क्या रहेगा 1 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा। और इसका जो मिडिल टर्म है वह है -2। अब हमें ऐसे दो वैल्यू चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए और एडिशन करने के बाद हमें -2 मिलना चाहिए। ऐसे कौन से वैल्यूज है, -1 और -1। देखिए एडिशन कीजिए, इसकी -2 मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, 2x² माइनस x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा कॉमन। और क्या निकाल सकते हैं हम, कुछ भी नहीं। तो क्या बचेगा, 2x बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा -1 बचेगा इन दोनों के बीच में। फिर इन दोनों के बीच में क्या कॉमन निकलेगा, 1/2 को कॉमन लेंगे, तो क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ x है देखिए, तो 2x रहेगा, 2 to 8 कैंसर -x, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1/2 कॉमन निकलेगा। और फिर ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे -1/2 क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा इन दोनों में। तो देखिए 2x - 1 एक ब्रैकेट में आएगा और एक ब्रैकेट में x - ½ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये नेगेटिव 1 में उधर जाके पॉजिटिव साइड में होकर पॉजिटिव, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन है। और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1/2। तो x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में 1/2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में 1/2 मिलेगा। तो इसे लिख लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी। 6x - 2x = 1। तो देखिए इसे कैसे करना है, इसे तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें कन्वर्ट करना है पहले, तो ये x इसको मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं यानी 1 होता है। तो 6x² माइनस 2/x इक्वल टू 1। 6x² माइनस 2, ये अपॉन का उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये 6x², ये पॉजिटिव x इधर आकर नेगेटिव और माइनस ये 2, ये 6 2 12 -12 होगा, और इसका कोएफिशिएंट -1, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट -1। तो ऐसे कौन से वैल्यूज है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें -12 मिलता है, एडिशन करने के बाद -1 मिलेगा। 3 और 4 होंगे, 4 माइनस होगा, 3 पॉजिटिव होगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -12 और एडिशन करने के बाद -1, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी। आगे इसके सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो इन होमवर्क। आधा सॉल्व करके दिया है मैंने, उसे पूरा कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मुड़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है 2x² प्लस 7x प्लस 5√2। 2x² प्लस 5√2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्टिविटी दी हुई है, इसे आपको सॉल्व करना है। मैं ये सॉल्व करके दूंगा, आप एक्टिविटी में वो बॉक्स में वैल्यूज लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस √2 से इसे मल्टीप्लाई करना है। 5√2 इंटू √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 5 का 5 √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें 10। तो ऐसे हमें दो वैल्यूज चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए और एडिशन करने के बाद हमें 7 मिलना चाहिए। 5 टू 10 और 5 प्लस 2 7। तो आपको ये दो वैल्यूज मिल गए। तो बस अभी कॉमन निकाल लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। क्या कॉमन आएगा? यहाँ पर x कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर बचेगा √2x और यहाँ पे बचेगा 5। इनमें क्या कॉमन निकलेगा? √2 कॉमन निकलेगा तो √2x आएगा प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो √2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे √2 कॉमन आने के बाद ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। इसमें से अगर हम √2 निकालेंगे कॉमन तो √2x प्लस 5 यहाँ पर बच जाएगा। तो देखिए √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो आगे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इसे बॉक्स में लिखना है, एक्टिविटी कंप्लीट करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? 3x² माइनस 2√6x माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। 3 2 6 और इसका जो मिडिल टर्म आएगा क्या आएगा? 2√6। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये प्रॉब्लम में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। अब ये एडिशन करने के बाद ये कैसे आएगा? कैसे आएगा? ये √6 है, 2√6 है। देखिए √6 और √6 क्या मिलेगा? 2√6। एक एप्पल और एक एप्पल, दो एप्पल, एक बनाना और एक बनाना, दो बनाना, तो एक √6 और एक √6, 2√6, 2√6 है। तो इनके एडिशन के बाद 2√6 आता है, लेकिन माइनस 2√6 चाहिए हमें, तो दोनों में माइनस कीजिए, दोनों की एडिशन होगी और साइन किसका मिलेगा? माइनस का मिलेगा। और दोनों माइनस है इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव 6 आ जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तब कॉमन क्या आएगा इन दोनों के बीच में? क्या कॉमन आएगा? √3 को कॉमन लेंगे हम, तो क्या बचेगा? √3x। ब्रैकेट में √3 इंटू √3 3 और x² इसे x, √3 इंटू √2 क्या मिलेगा? √6 और x तो कॉमन ले लिया इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर √2 कॉमन लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, इसलिए पॉजिटिव √2, पॉजिटिव नहीं निगेटिव लेना पड़ेगा, निगेटिव वैल्यू लेना इसलिए यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव आना चाहिए। √2 और √3 माइनस √6, माइनस √2 और √3 माइनस √6 और x है इसे x माइनस 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 प्लस, प्लस चाहिए था हमें, √2 को √2। देखिए इसे मिटा दूंगा मैं, ये हो गया, इसका काम हो गया। चलिए देखिए टर्म रिपीट हो रही है, √3x माइनस √2
तो उसे एज इट इज एक जगह पर लिख दीजिए, और ये √3x माइनस रूट इक्वल टू 0। अब आगे का आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान सा सवाल है। स्टार खाली लिखकर है, यहाँ पे स्टार तो दिया हुआ है लेकिन बहुत ही इजी है सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मुड़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2m और ब्रैकेट में m माइनस 24 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 50 दिया हुआ है। 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24। तो चलिए देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है हमें। 2m से पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। 2m m इंटू m का स्क्वायर हो गया 2m इंटू 24, 24 टू द 48 और m को m, फिर ये माइनस हो जाएगा, उधर उस साइड में पॉजिटिव है तो इस साइड में आकर -50 हो जाएगा। तो हमें ऐसे दो वैल्यूज चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -100। 100 क्यों, 50 टू द 100, और जिनकी एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, -48। एडिशन करने के बाद -48 और मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए 50 टू द 100 भी होता है, और -50 और +2 का एडिशन -48 भी होता है। तो इस प्रकार से ये दो वैल्यू हमें मिल जाते हैं, +2m -50। तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। इसे नीचे से फिर आप पूरा सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर लेंगे 10, 25m² इक्वल टू 9। 25m² इज इक्वल टू 9, m² इज इक्वल टू 9/25। दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऐसे लिखिए। तो इसका प्लस और माइनस, 9 का 3 और 25 का 5। तो एक तो पॉजिटिव 3/5 और या निगेटिव 3/5, ऐसे दो रूट इसके मिल गए हमें। उसी प्रकार से 7m² इक्वल टू 21m। 7m² इज इक्वल टू 21m। ये है, इसे सॉल्व करना है आप हमें। m² है, ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इस साइड में होकर डिवीजन में चला जाएगा। m² इज इक्वल टू 3m रहेगा। अगर इसे हमें m से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में m से डिवाइड करने के बाद एक m चला जाएगा, यहाँ पे m रहेगा और यहाँ पे 3। तो m की वैल्यू क्या है, 3। m की वैल्यू हमें मिलती है 3। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर m² -11, लास्ट वाला क्वेश्चन, m² -11 इक्वल टू 0। तो हमें पता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √11 और उसका स्क्वायर। ये 11 को ही क्या किया मैंने, अलग फॉर्मेट में लिखा है। ये तो हो गया है। √11 और उसका स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा 11 ही लिखा है मैंने, कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे रूट बनाया है इसलिए स्क्वायर ले लिया है, इसका मतलब होता है 11। तो अब ये इस फॉर्मेट में आ गया है a² - b²। क्या होता है ये, a + b एक ब्रैकेट में और a - b दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, m - √11 एक ब्रैकेट में और m + √11 दूसरे ब्रैकेट में। इस फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पर हमने और इसका एक्सपांशन किया है। तो m इक्वल टू या तो √11 मिलेगा और या तो -√11 मिलेगा। इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 2.2 को फिनिश करते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कॉल कीजिए मुझे और अपनी दिक्कत
जो है वो बताइए, तो मैं आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझा दूंगा। चलिए बाय बाय, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे।